गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास के बाद में और 10वीं क्लास पास 12वीं क्लास पास करने के बाद में क्या किस किस डिप्लोमा को कर सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो हम 10वीं क्लास पास करने के बाद में इन डिप्लोमाओं में प्रवेश ले सकते हैं और कर सकते हैं, और आगे 12वीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले 10वीं के बाद में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा है। इसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सिविल और इलेक्ट्रिकल बन सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा करके हम डिग्री इंजीनियरिंग बीई की डिग्री भी ले सकते हैं। 3 साल का 3.5 साल का डिप्लोमा करके हम एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग AMIE या इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशंस इंजीनियर्स, ये हम कर सकते हैं। MPSC और UPSC एग्ज़ाम भी हम दे सकते हैं। RTO इंस्पेक्टर एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। 3 साल का मर्चेंट नेवी कोर्स भी कर सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। पुलिस कांस्टेबल भी बन सकते हैं, एयरमैन, नाविक और सोल्जर। 5 साल का हम 5 साल फाइन आर्ट या कॉमर्शियल आर्ट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। 2 साल का आर्ट टीचर डिप्लोमा भी कर सकते हैं। 2 साल का हम ITI फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, स्टेनोग्राफर या डीजल मैकेनिक ETC इत्यादि ये भी कर सकते हैं। रेलवे टिकट कलेक्टर अर्थात TTC या कॉमर्स क्लर्क एग्ज़ाम की परीक्षा भी पास कर सकते हैं 10वीं के बाद में। 10वीं के बाद में आगे हम 12वीं भी कर सकते हैं। 10वीं के बाद में बैंक, इंश्योरेंस, क्लरिकल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अदर गवर्नमेंट क्लरिकल ग्रेड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट क्लर्क की परीक्षा भी दे सकते हैं। 2 साल का डिप्लोमा इन डांस या म्यूजिक का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। 6 महीने का या 1 साल का हम सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइज़र का कोर्स कर सकते हैं। 6 महीने या 1 साल का हम डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट या एनिमल हस्बेंड्री कोर्स भी कर सकते हैं। 2 साल का हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, MLT। वायरस डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, 2 से 3 साल का है। इंटीरियर डिजाइनिंग, स्टेनोग्राफी, प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस, ब्यूटी कल्चर एंड हेयर डिजाइनिंग, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, MSc कोर्स भी कर सकते हैं। ये तो हो गए 10 के बाद। 10 के बाद 12वीं हम करते हैं, तो 12वीं में भी कॉमर्स वालों के लिए अलग विकल्प हैं, साइंस वालों के लिए अलग विकल्प हैं, और ये आर्ट वालों के लिए अलग विकल्प हैं। सभी की हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 12वीं के बाद में हम यदि आगे नहीं पढ़ना चाहें तो हम देखो 2 साल का डिप्लोमा इन ट्रैवल टूरिज्म का ले सकते हैं। 3 साल का लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा DMLT डिप्लोमा ले सकते हैं। LIC एजेंट बन सकते हैं। 3 साल का होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हैं। 1 साल का एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड्स कोर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। प्रोफेशनल पायलट लाइसेंस ले सकते हैं। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, उनको पायलटों को उनको एयरफोर्स और उनको चलाने का लाइसेंस ले सकते हैं। इसके बाद में आप कॉमर्स, आर्ट और साइंस ले सकते हैं। तो कॉमर्स से हमको क्या विकल्प हैं, पहले उनको देख लेते हैं।
सबसे पहले क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट आर्ट था तो आर्ट को देते हैं। आर्ट में हमें क्या क्या विकल्प हैं? आर्ट में है पहले आप D.Ed टीचर के लिए D.Ed कर सकते हैं, 2 साल का BSW और MSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क या मास्टर ऑफ सोशल वर्क, 5 साल का LLB फाउंडेशन। उसके बाद में आपको 2 साल का अर्थात 1 साल DTL, 1 साल DLL, 2 साल करते हो तो LLM कर सकते हो। 3 साल की तो आपकी LLB होगी। यदि 1 साल और करते हो तो DTL हो जाएगा। 1 साल 3 के बाद में 1 साल करते हो DLL हो जाएगा। यदि LLB के बाद में 2 साल लगाते हो तो DLLM हो जाएगा। इधर आपका 3 साल का फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा हो जाएगा, 2 साल का इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा हो जाएगा, 3 साल की आपकी BBA हो जाएगी, 2 साल की MBA, BBA के बाद में 2 साल की MBA हो जाएगी। फिर आप बिजनेस ये मैनेजर, बिजनेस मैन को कहीं भी बन सकते हो। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा कर सकते हो, सिविल सेंटर जॉब कर सकते हो और 5 साल का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 12वीं क्लास मैथ और इंग्लिश के साथ में पास होना ज़रूरी है। अब इसके बाद में आर्ट से आप BA कर सकते हो। इस BA के बाद में आप BPEd अर्थात PTIओ के लिए BPEd कर सकते हो। जैसे B.Ed करते हैं वैसे BPEd होती है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये PT टेक्निकल टीचर भी कर सकते हो। MA इन मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। MA कर सकते हो, 2 साल का मास कम्युनिकेशन हो गया, 1 साल का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता के लिए कर सकते हो, 2 साल LLB कर सकते हो। वहाँ जैसे 12वीं के बाद में 5 साल लग रहे थे, यहाँ 2 साल में LLB कर सकते हो। BA के बाद में 2 साल में LLM भी कर सकते हो। 1 साल में आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी पुस्तकालय के लिए आप कर सकते हो लाइब्रेरियन। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक लाइब्रेरियन की आवश्यकता होती है। 2 साल के आप MBA कर सकते हो। BA के बाद में MBBSC और UPSC ये IAS ऑफिसर टाइप के एग्जाम है। डिप्लोमा इन ड्रामाटिज्म, फिल्म आदि से संबंधित डिप्लोमा भी 3 साल में कर सकते हो। 3 साल में MCA सॉफ्टवेयर जॉब और मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये डिप्लोमा भी कर सकते हो। 1 साल में B.Ed M.Ed भी कर सकते हो। उसके बाद में 1 साल और लगा करके 2 साल में आप एडवर्टाइजिंग और कॉमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा भी कर सकते हो। 2 साल में आप इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा भी कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम फॉर BSF, CRPF, CISF ये डिप्लोमा भी आप कर सकते हो। अब हम आते हैं, ये आर्ट के हो गए। अब इधर हम कॉमर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। यदि हम कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स से हम CA बन सकते हैं। 3 साल का हम BCom कर सकते हैं। BCom के बाद की बात बताएंगे। पहले 3 साल में 12वीं कॉमर्स करने के बाद में हम 3 साल में BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ BBA और MBA। उसके बाद में 2 साल में MBA कर सकते हैं। CS कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन 12वीं के बाद कर सकते हैं। 3 साल का BCA कर सकते हैं। 5 साल का बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसमें आपको मैथ और इंग्लिश होना ज़रूरी है 12वीं में। D.Ed 2 साल की D.Ed कर सकते हो। कॉल सेंटर या कॉल सेंटर आदि पर हम काम कर सकते हो। 12वीं के बाद यदि आपने BCom किया तो BCom के बाद आप 2 साल का MBA कोर्स मार्केटिंग एंड फाइनेंस, मार्केट मटेरियल ETC या मैनेजमेंट बिजनेसमैन ये कोर्स कर सकते हो 2 साल का BCom के बाद में। BCom के बाद में बैंक या इंश्योरेंस या प्रोबेशनरी डिपार्टमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम दे सकते हो। मैनेजर वगैरह इन बैंकों के एग्ज़ाम दे सकते हो। BCom के बाद में आप 2 साल में LLB भी कर सकते हो
और उस LLB के बाद 2 साल में आपको LLM भी कर सकते हो। BCom करने के बाद में 2 साल की आप CA भी कर सकते हो। फर्स्ट ईयर 1 साल में आप B.Ed कर सकते हो BCom के बाद में, और उसके 1 साल बाद में M.Ed कर सकते हो टीचर के लिए। 2 साल में ICWA अर्थात ये कर सकते हो। 1 साल की आप बैचलर लाइब्रेरी साइंस कर सकते हो, लाइब्रेरियन जो आप उसमें कॉलेजों में उनमें लगता है। सभी में लाइब्रेरी होती है, उनको लाइब्रेरी का काम जैसे वर्गीकरण, उनको रखना, बुक्सों को उनको जारी करना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। 2 साल की CS कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो। 1 साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा भी कर सकते हो। फिर आप 1 साल का, ये 3 साल का MCA कर सकते हो। 2 साल का MCA, इसके बाद में MCA या सॉफ्टवेयर जॉब कर सकते हो। फिर इसके बाद में MPSC UPSC एग्ज़ाम IAS, और उनके लिए IAS फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लिए वो भी दे सकते हो हम BCom करने के बाद में। कंप्यूटर कोर्स टैली भी कर सकते हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी ज्वाइन कर सकते हो। अब है साइंस। 12वीं के बाद साइंस लेते हैं या 12वीं साइंस से की हुई होती है, तो ये पहले हम विद PCP फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी चारों से जिन लोगों ने कर रखी है यार इनका क्या क्या कर सकते हैं वो थोड़ी जानकारी। 4 साल का BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद 2 साल का MBA कोर्स कर सकते हैं। 3 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी, 2 साल उसके बाद MBA और मास्टर इन फार्मेसी कोर्स कर सकते हो। 4 साल का बैचलर ऑफ BTech इन एग्रीकल्चर में कर सकते हो, और 2 साल उसके बाद में MTech इन एग्रीकल्चर और MBA आप कर सकते हो। 4 साल के BSc बायोटेक्नोलॉजी, 2 साल में MBA या MSc बायोटेक्नोलॉजी, 4 साल की BSc इन एग्रीकल्चर, उसके बाद में 2 साल लगेंगे आपको MSc कर लेना एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में, या MBA कर लेना। इसके बाद में विद PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वालों के लिए क्या क्या विकल्प हैं। 4 साल की BAMS या MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ सर्जन, बैचलर ऑफ आयुर्वेद, ये 4 साल का डिप्लोमा है। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक, सर्जन ऑफ मास्टर, बैचलर ऑफ यूनानी एंड सर्जन ऑफ मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, 2 साल का डॉक्टर ऑफ BDS और MDS, डॉक्टर ऑफ सर्जन एंड बैचलर, डॉक्टर ऑफ सर्जन एंड मास्टर। MBBS 4 साल का, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वालों के लिए विकल्प है। MBBS 3 साल के MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, सर्जन ऑफ डॉक्टर ऑफ मास्टर, सर्जन ऑफ मास्टर, ये MS डिग्री हैं। स्पेशल डिप्लोमा ये कर सकते हो। 3-4 साल का फार्मास्यूटिकल कोर्स कर सकते हो। 3-4 साल में BSc नर्सिंग कर सकते हो, नर्सिंग का। 2 साल में डिप्लोमा इन नर्सिंग कर सकते हो। 3 साल का BMLT कोर्स कर सकते हो। 3 साल का BSc होम साइंस कर सकते हो, और 3 साल का BSc बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी और केमिस्ट्री ETC ये कर सकते हो। इसके बाद आप MSc कर सकते हो, मास्टर ऑफ साइंस, MSc मास्टर ऑफ MSc MPhil और PhD ये कर सकते हो। MSc बायोटेक्नोलॉजी और MTech बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बाद में आप PCM विद PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ में क्या क्या अपने को विकल्प हैं। 3 साल के आप NDA, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हो। 5 साल के
बी आर्किटेक्चर डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिजाइनिंग, इधर 5 साल का बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, इसमें आप आगे है 3 साल का टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री आपकी हो जाती है। 4 साल का बीटेक है इंडियन, 2 साल का डायरेक्ट एंड सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, 3 साल का बीसीएस बीसीए और बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये एमसीए एमसीएस सीएस एमसीएम और एमबीए। एमसीएस कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, मास्टर ऑफ एसीएम, ये अलग अलग डिप्लोमा है। ये आपको जब तीनों विषय फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होंगे उस समय आप ले सकते हो। 1-2 साल का फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा है, फिल्म एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग या जॉब इन फिल्म प्रोड्यूसिंग एंड टीवी चैनल्स, होटल मैनेजमेंट डिग्री, ये कोर्स भी कर सकते हो। इसके बाद में बी के बाद में आपको विकल्प और खुले हुए हैं। बी के बाद में देखो आप आईएएस की एग्ज़ाम दे सकते हो, जॉब इन रेलवे, जॉब इन पब्लिक सर्विस कंपनी में भी जा सकते हो। 1 साल बाद में मर्चेंट नेवी, मेरिन इंजीनियर, एमई इंजीनियर और टीचर लाइन में भी जा सकते हो। एमपीएस यूपीएससी एग्ज़ाम भी दे सकते हो, आईएएस फर्स्ट रैंक के ऑफिसर के लिए। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, डिफेंस में भी आपकी डायरेक्ट एंट्री हो सकती है, इंडियन नेवी एयरफोर्स में भी। 2 साल का एमएस फॉरेन यूनिवर्सिटी में, एमबीए 2 साल की कर सकते हो। 2 साल में आप एमटेक कर सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिविल और इलेक्ट्रिकल्स बन सकते हो। इस प्रकार से ये आपको सभी उनकी आपको शॉर्ट में इन सारी चीज़ों की अब थोड़ा सा ये ध्यान रख लें। ये सेकेंडरी के बाद में ये चीज़ें आप सेकेंडरी के बाद कर सकते हैं। 12वीं के बाद में ये कॉमर्स वाले कर सकते हैं, ये आर्ट वाले और ये साइंस वाले, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। आप इसको देखो, सभी देखें, अपने भाइयों को और उनको सपोर्ट करें कि जानकारी इससे प्राप्त करें। आपको इसमें देख करके हम कौन सी स्टेज पर हमको किस साइज में जाना है उसको देख करके आगे करें, क्योंकि इसको आगे से आगे शेयर करें, अपने भाई बंधु उनको गाइड करने में मार्गदर्शन करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।